दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा एक नए समाचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं खड़ा हूँ कानपुर विश्वविद्यालय के परिसर में, जहाँ पर कुलपति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसमें ये बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति जो लागू कर रहे हैं उसका क्या लाभ है और उससे आने वाले जो छात्र हैं उनको इससे क्या लाभ होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हमारे कुलपति वो इस विषय पर क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। तो ये आप क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? मैं प्रोफेसर सुधीर अवस्थी यहाँ प्रति कुलपति की तरह तैनात हूँ। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम लोग एक विचार विमर्श, एक संगोष्ठी के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 15 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं। इस संगोष्ठी में हमारे मुख्य वक्ता होंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और राज्यसभा के सांसद भी हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार जो है वो ये है कि हमारे बच्चे केवल एक विषय की ज्ञान प्राप्त कर आइसोलेशन में ना आ जाए, उनको समग्र एक होलिस्टिक व्यू शिक्षा के प्रति अपनाना होगा और विज्ञान के छात्र को कुछ मानविकी के विषय, ह्यूमैनिटीज के विषय, कुछ कॉमर्स के विषय और कुछ उनको को करिकुलर विषय भी पढ़ाए जाएं और कुछ स्किल डेवलपमेंट भी उनको सिखाया जाए जिससे उनको रोजगार मिलने में सहायता मिल सके। और इसमें हमारी संस्कृति का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है, शिक्षकों से भी अपेक्षा है कि केवल ज्ञान ही ना दें, संस्कृति का भी परिचय हमारे छात्रों से कराएं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाना बहुत जरूरी है आज के समय में। जरूर, शिक्षा को धरातल पर लाना और वास्तविकता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जब से ये समग्र दृष्टिकोण अपनाया है कि एक छात्र को केवल एक विषय नहीं कई विषयों का मास्टर बनाया जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और दूसरा यह भी है कि हम अपने राष्ट्रीय गौरव को न भूलें। जब हमने पहली बार एनईपी के आधारित परीक्षा कराई तो हमारे सामने कुछ अड़चने आई। जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो छात्रों ने हमारे पास शिकायतें भेजी, कुछ प्रधानाचार्यों ने हमारे पास शिकायतें भेजी। तो उस आधार पर हम लोग इस सेमिनार के दौरान इन सब से हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं और वास्तव में इन समस्याओं का निदान किस तरह किया जा सकता है, प्रैक्टिकली वास्तव में कैसा कर सकते हैं, उस पर हम लोग भी विचार विमर्श करेंगे। और जो बाहर से, प्रदेश के बाहर से भी जो विशेषज्ञ इस विधा के आ रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करके इस पर चर्चा करके और हम एक अच्छे धरातल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास करेंगे। कानपुर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे डॉक्टर बिशंबर नाथ उपाध्याय जी। उन्होंने ही ये शुरुआत की थी कि शिक्षा को कैसे प्रयोगात्मक तरीके से लाया जाए और शिक्षा परक कार्यक्रम कराए जाएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी थी। उस समय उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी थी। तो इस कार्यक्रम के विषय में उनसे भी बात करते हैं। विधायिका जी, मैं जानना चाहता हूं, जो नई शिक्षा नीति अभी लागू की गई है और ये कानपुर विश्वविद्यालय जिसका कि अब वर्तमान में नाम है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, यहाँ पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है और उसके विषय में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, कार्यक्रम है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। और उसी दिशा में जो हमारे कानपुर की छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, इस विश्वविद्यालय ने भी, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो और चाहे सारा कुछ समन्वय कि किस प्रकार से रोजगार परक कर सकते हैं, किस प्रकार से तकनीकी हमारी शिक्षा के अंदर हम जोड़ सकते हैं और किस प्रकार से अलग अलग विषयों को एक विद्यार्थी एक साथ अलग अलग उसको स्ट्रीम के विषयों को एक जगह पर ले सकता है, माने
किसी विद्यार्थी की अगर गणित बहुत अच्छी है तो गणित के साथ वो संगीत भी ले सकता है और गणित के साथ वो नृत्य भी ले सकती है कोई विद्यार्थी। कर दिया गया है। इस ये मतलब जो शिक्षा को लेकर हमारे बड़ों ने, हमारे वेदों ने, हमारे साहित्य ने, हमारे समृद्ध साहित्य ने शिक्षा को लेकर जो विषय रखा कि शिक्षा कहीं बाहर से दी जाने वाली चीज नहीं है, वो अंदर ही से हमारे अंदर जो है उसको ही परिष्कारित करके हमारे व्यक्तित्व को निखारने वाला ये एक शिक्षा का माध्यम है और उसके माध्यम से हम व्यक्तित्व गढ़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्तित्व के अंदर एक ही चीज हो ये जरूरी नहीं, वो गणितज्ञ भी हो सकता है, वो संगीतज्ञ भी हो सकता है और दोनों एक साथ हो सकता है। तो इसको कैसे एक ही समय के अंदर कोई विद्यार्थी अपने स्नातक स्तर की परीक्षा को जब पास कर रहा है तो उसके अंदर वो विषय, दोनों विषय, कला के भी विषय ले सकता है, विज्ञान के भी विषय ले सकता है। कोई भी शिक्षा कितनी सरल और सहज हो सकती है, स्वाभाविक हो सकती है अगर वो स्थानीय भाषा बोली के अंदर हो और उसी परिवेश के अंदर हो। देश अपने अमृत महोत्सव को मना रहा है। वर्तमान समय के पहले जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता था वो केवल कॉमर्स में ही कर सकता था और जो साइंस फैकल्टी का था वो साइंस में कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी स्टूडेंट किसी भी साइट का हो वो किसी भी अन्य साइट पे स्नातक और स्नातक कर सकता है। मैं शैलेंद्र द्विवेदी, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से अपने यहाँ एक राष्ट्रीय सेमिनार का कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों से तमाम प्रतिनिधि अपने विषय को रखने वाले हैं और विषय बहुत ही स्पष्ट अपना समक्ष है। भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका, इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन है। एनईपी किस तरीके से लागू होगी, कैसे हमारे भारतवर्ष को ज्ञान की महाशक्ति बनने में सहयोगी होगी, इस विषय पर लोग अपने अपने पत्र यहाँ पर विचार के रूप में रखेंगे और कोशिश ये हो रही है कि इसके माध्यम से बहुत सारी कठिनाइयां जो स्वतः, जैसे कि आप देखते हैं कि क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा तो कई सारे बच्चों के प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। उसी प्रकार का ये एक प्रयास है कि हम लोगों के इस प्रयास से कई जगह की कठिनाइयां एक साथ दूर होने की संभावना रहेगी।